नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश में चुनाव कल हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, ये सब कुछ आपको न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल में 30 नवंबर से देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले ही बीजेपी का एग्जिट पोल सामने आ गया है और बीजेपी के इस एग्जिट पोल से कांग्रेस में खुशी की लहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी के एग्जिट पोल से कांग्रेस का क्या लेना देना और कांग्रेस क्यों खुश हो रही है। तो आपको बता दें कि एग्जिट पोल ही कुछ ऐसा है। तो पहले वीडियो देखिए, फिर आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। तो ये बंगला आप देख रहे हैं, ये बंगला इस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान का है। ये उनका दूसरा बंगला है जिसकी सफाई हो रही है, धुलवाया जा रहा है, रंग रोगन करवाया जा रहा है। मानो शिवराज सिंह चौहान को पहले से ही पता चल गया हो कि अब रिजल्ट आने के बाद उन्हें उसी बंगले में शिफ्ट होना है। अब शिवराज को समझ आ गया है कि 3 दिसंबर को उनकी विदाई तय है। ऐसे में पहले ही बंगला तैयार करवा रहे हैं। नया बंगला धोया जाने लगा है, साफ सफाई करवाई जा रही है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान जिस बंगले में रहते थे, जिस सीएम आवास में रहते थे, उससे अलग एक दूसरा बंगला जो 2 बंगलों को जोड़कर बनाया जा रहा है, उसके रेनोवेशन का काम चालू हो गया है। और सोशल मीडिया पर ये खबर, ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आने वाले भविष्य का पता चल गया है, जिसकी वजह से वो दूसरी जगह शिफ्ट होने का इंतजाम करने लगे हैं। खबर देख लीजिए, इसकी हेडिंग है कि मतदान से पहले ही क्या बोरिया बिस्तर समेटने लगे शिवराज, बंगले की तस्वीरें जारी कर कांग्रेस ने बोला हमला। तो ये खबर भी ऐसा ही लिखी हुई है कि जो है बोरिया बिस्तर पहले ही समेटने लगे हैं शिवराज सिंह चौहान और ये तस्वीरें जो है कांग्रेस द्वारा जारी की गई हैं। खबर में अंदर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। यानी कि खबर कल थी जब वोटिंग शुरू होने वाली थी, उसके तब की खबर थी। और लिखा हुआ है, चुनाव से पहले ही भारी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही भाजपा द्वारा लोगों को लुभाने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। हालांकि भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। आलम यह है कि अब भाजपा नेता भी दबी जुबान कहने लगे हैं कि शिवराज सरकार की विदाई की बेला आ गई है। इसी बीच कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले के एक ट्वीट से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने शिवराज सिंह चौहान के दूसरे बंगले की तस्वीरें जारी की हैं। ये बंगला रिंग रोड नंबर 1 का बताया जा रहा है कि 2 बंगले को जोड़कर इसे बनाया गया है और इस पर शासन ने 2 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए हैं। यानी कि इस पर भी शासन ने ही खर्च किए हैं 2 करोड़ से ज्यादा। और आगे लिखा हुआ है कि ये बंगला शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही अलॉटेड है। जानकारों का कहना है कि सीएम शिवराज पद से हटने के बाद इसी बंगले में शिफ्ट होंगे। चूंकि उन्हें हार का आभास पहले से था, इसीलिए उन्होंने अपने रहने की तैयारी पहले से ही कर ली थी। तो ये जो है ये खबर में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब आपको बता देते हैं कि जिस ट्वीट की बात हो रही है वो ट्वीट किया है कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने। पीयूष बबेले ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शिवराज जी की दूरदर्शिता का कायल होना पड़ेगा। मतदान से पहले उन्होंने अपना नया बंगला तैयार कर लिया है। ये बंगला सीएम हाउस से काफी दूर है और इसे पूर्व भाजपा अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार चौहान के बंगले को मर्ज करके बनाया गया है। यानी कि 2 बंगलों को मिक्स करके बनाया गया है। करीब 2 साल से काम चल रहा था। मतदान से ठीक पहले कंप्लीट हुआ और मतगणना के बाद गृह प्रवेश करना आसान होगा। यही असली एग्जिट पोल है। तो कांग्रेस इसे ही एग्जिट पोल बता रही है और कह रही है कि जो है मतगणना के बाद जो है यहाँ पर गृह प्रवेश करना शुभ होगा, क्योंकि अब कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो वहीं कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा कि ये वीडियो शिवराज सिंह जी के नए बंगले का है। 3 दिसंबर के बाद सीएम हाउस से निकाले जाने की तैयारी में पूर्व भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के बंगले के साथ वाले बंगले को मिलाकर शिवराज जी ने नया घर तैयार कर लिया है। मतदान से ठीक पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, यही एग्जिट पोल सबसे सटीक। तो कांग्रेस इसे बीजेपी का सबसे सटीक एग्जिट पोल बता रही है और बताए भी क्यों ना, क्योंकि यही शिवराज सिंह चौहान कुछ समय पहले तक लोगों में जाकर भावुक अपील कर रहे थे कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, ऐसा भैया दोबारा नहीं मिलेगा।
लगातार रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, लगातार बिना रुके बिना थके अपनी योजनाओं का गुणगान कर रहे थे। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिवराज ने मान लिया कि अब सीएम हाउस से निकलने का वक्त आ चुका है? क्या शिवराज सिंह चौहान को पता चल गया है कि बीजेपी हारने वाली है? और अगर हारने वाली नहीं भी है, फिर भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दरअसल इसका इशारा काफी समय से मिल रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनसभाओं में शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना भी उचित नहीं समझा, उनकी योजनाओं के बारे में कोई बात तक नहीं की। शिवराज मंच पर होते तो थे, लेकिन उनका नाम तक नहीं लिया जाता था। और इस तरह का व्यवहार जो है उनके साथ लगातार किया जा रहा है, लगातार जो है उनकी अवहेलना की जा रही है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। ऐसी कई खबरें सामने आती रही हैं। और अब जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के नए बंगले की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसको लेकर कांग्रेस लगातार कटाक्ष कर रही है। वैसे भी अभी तक मध्य प्रदेश के जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं चुनावों से पहले, उसमें सभी में जो है कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी उससे काफी कम सीटें दिखती हुई नजर आ रही है। 100 से भी कम सीटें किसी किसी एग्जिट पोल में तो बीजेपी की है। ऐसे में बीजेपी खासा परेशान है और शिवराज सिंह चौहान का इस तरह का जो बिहेवियर है, इस तरह का बर्ताव है, जो अपने बंगले को वो दोबारा से साफ सफाई रंग रोगन करवा रहे हैं, ये काफी ज्यादा उचित नजर आता है। क्योंकि शायद उन्हें अब तो पता चल ही गया है कि क्या होने वाला है और जनता ने भी खूब बढ़ चढ़कर वोट किया है। वोट प्रतिशत जो है वो कल का काफी ज्यादा रहा है और ऐसे में बीजेपी के खिलाफ कितने वोट पड़े हैं, कितने कांग्रेस के पक्ष में पड़े हैं, ये सब कुछ तो 3 दिसंबर को ही साफ हो जाएगा। उससे पहले काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं और एग्जिट पोल्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे 30 नवंबर से शाम 6 बजे के बाद। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से बीजेपी का एग्जिट पोल कांग्रेस इस वीडियो को बता रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।